है। तो चलें हमारे साथ, अब नुमान भाई हमें सेकंड म्यूज़ियम में लेकर जा रहे हैं। और इस म्यूज़ियम में जो चीज़ें आप देखेंगे, मेरा मानना ये है कि आपने ज़िंदगी में कभी देखी हो। आज का मुसलमान जानता है कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट न्यूटन ने दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये कॉन्सेप्ट न्यूटन से 500 साल पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिया। आप जानते हैं अबू रेहान अल-बिरूनी बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या थी वो हम आपको दिखाएंगे। तो मुसलमान साइंटिस्ट उनके जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहें, हम आपको दिखाते हैं इस व्लॉग में। थैंक यू। तो ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम है, ऐसे बना हुआ है इस तरह से। साइंस से मुराद क्या है नुमान भाई? साइंस से मुराद क्या है? जैसे आज हम कहते हैं ना सोलर सिस्टम, जी सोलर सिस्टम में अर्थ, मरकरी, वीनस, ये उस टाइम पे आप चेक करें इन्होंने बनाया था। ये टाइम दिखाता था, ये आपको ईयर के हिसाब से वो बताता था कि अभी कौन सा ईयर, इन्होंने वैसे ये बनाया, ये चलता रहता सारे था। सैयारे ये बनाए हुए मैकेनिकल है। वाओ, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी ऐसा था ये। तो ये रूम्स के अंदर क्या है सारे जितने रूम्स बने? नुमान भाई, अच्छा ये सारे इन्होंने क्या किया, देखिए इसकी छत से इन्होंने बनाना शुरू किया है। और ये सोलर सिस्टम पूरा बनाया है इन्होंने, ये सारे सितारे हैं। तो हम यहाँ जा सकते हैं ऐसे चल के? जी बिल्कुल। तो ये पूरा देखें, सारे के सारे सितारे हैं में। जब तक इतने सारे ये 9-10 प्लैनेट्स एक्सप्लोर नहीं हुए थे, उस टाइम का इन्होंने बनाया हुआ तो पूरा सिस्टम। हैंडमेड ये सारी किताबें, मकतब है पूरा का पूरा, उस टाइम के सारे मकतूब जो हैं आपको मिल जाएंगे। अभी हम लोग अंदर चलते हैं और ये देखें जितने भी। अच्छा ये क्या है? ये देखो, ये जो उस्मान ज़माने में साइंसदान थे, साइंसदान पीछे होइएगा पप्पो थोड़ी सी। ये उस्मान ज़माने के साइंसदान थे, और उनका नाम ही लेकर थे मौला हुसैन। ये कह रहे हैं कि इसमें उस्मान के ज़माने में ये 1885 + 1480 तक ये जो है जियोग्राफी का एक साइंसदान था। यहाँ पे मौला लुत्फ़ी है, वो भी उस्मान आलिम थे, उस्मान के ज़माने में एक आलिम थे। ये इस पे लिखा हुआ है। इब्न सरताक, ये भी उस टाइम पे किसी चीज़ के आलिम होते। तो साइंसदान व आलिम, साइंसदान बिल्कुल, साइंसदान या आलिम होते किसी चीज़ में। पीछे ये बाबी आने चाहिए साथ। अच्छा अब एक चीज़ और करें, ये जो दो लोग लगे खड़े हैं यहाँ पर, ये मोम के बने हुए पुतले हैं। और ये देखें ज़रा, इनका हाथ जो है ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ डायग्नोज कर रहे हैं टाइम के ऊपर कि एक मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन इनकी इसके ऊपर चल रही होती है यहाँ से, अगर आप देखें तो। ये पुराने ज़माने के भाई टर्किश इस मामले में बड़े ही, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है कि अपनी हिस्ट्री को बड़े बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व रखते हैं। कोई भी ऐसी आप देखें बकायात जो है इन्होंने छोड़। सलमान साहब ये क्या है? ये कारी साहब अपना दर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये उस टाइम पे कारी साहब यहाँ पे ये होता था, एक मरकज़ होता था। मरकज़ में जो कह लें कि कुरान जहाँ पे पढ़ाया जाता था, तो दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पे कुरान पढ़ने के लिए, और उनको फिर एक रूम दिया करते थे। यहाँ पे वो कुरान भी पढ़ते थे, और यहाँ पे ऊपर फिर उनके लिए बेड भी होता था, और यहीं पे सोते थे वो लोग। ज़बरदस्त। फोटो ले ली ना। ये क्या है नुमान साहब? पूरी पेंटिंग में दर्स आने मीन्स क्लास। यहाँ पे जो उस टाइम का आलिम होता था, जो कुरान पढ़ाता था या साइंस का पढ़ाता था, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे। अब इन्होंने ये रेनोवेट किया है और ऐसा दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा वो नहीं होता नहीं था। ये बिल्कुल वो बैठते थे नीचे, वहाँ पे जाए नमाज टाइप बिछा के उस पर बैठते थे और वहीं पे नमाज भी पढ़ते थे। ज़बरदस्त। वाइट बोर्ड भी लगा दिया लोगों तो इन्होंने वाइट बोर्ड लगा दिया। ऐसा तो नहीं था, खैर चले। लेकिन ये सबसे बेस्ट चीज़ समझाने के लिए सिवास में है। सिवास अगर आप जाएंगे, सिवास में पूरा सेल्जुक एम्पायर जब होता था, और सिवास कैपिटल भी थी सेल्जुक एम्पायर में। तुर्की की कैपिटल सिवास थी। अच्छा। हाँ जी, उसमें पूरा सेल्जुक एम्पायर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी अभी तक वहाँ पे खोद के आर्कियोलॉजी उन्होंने निकाली हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिवास में मिलेंगी। ऐसी टाइल्स आपको इससे बेटर शेप में सिवास में मिलेंगी। ये पुरानी टाइल्स हैं? पुरानी टाइल्स हैं। ये हमारे दोस्त अफाक साहब उस टाइम का जंगजू मान लें। ये मंगोल लग रहा है मुझे। नहीं मंगोल लग रहा है, क्योंकि मुझे भी मंगोल लग रहे हैं। नहीं मंगोल ही है। These are the minerals। नुमान में ट्रांसलेट करें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें? एरोमेटिक बिटकिलरी, कॉरिक ओतो, लेमन ओतो, लवांता। ये क्या चीज़ है?
ये वो है मैग्नेसिस, वो है मिनरल्स मिनरल्स है, मिनरल्स एंथन, नहीं होते। एंटीमोन, ये मार्किल। तोकात एरोमेटिक बिटकिलर, ये ये है mineral। तोकात के जो मिनरल और प्लस स्मेल के लिए एरोमेटिक बिटकिलर होते हैं। ये जो हमारी नहीं बिटकिलर हम कहते हैं नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में बिटकिलर कहते हैं। तो ये बिल्कुल सारी जो है ये यहाँ की तोकात की है। यहाँ पे आप देखते हैं चोरक उतू, अब इनके पाकिस्तानी उर्दू नाम पता नहीं है, रेजने हशहाश जो खशखाश होती है, खशखश। ये बिल्कुल खशखाश, ये ओल्डेस्ट है। ये लेमन हो तो ये लेमन के उसके जो पेड़ लीव्स, होता है लीव्स, उसके लीव्स इससे होते चाय हैं। बनती चाय है, बनती है। बिल्कुल। और ये क्या है सारे के सारे? ठीक है, मिनरल। ये यहाँ के मिनरल, यहाँ के जो पहाड़ है ना, पहाड़ में यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे हम यहाँ के इनमें से पहाड़- कोई एक फेमस बता दिए मिनरल, कोई वही भी एक फेमस। ये मैग्नीज है, मैग्नीज। ये कैल्शियम है, कैल्सीट है, ये आपका आयरन है। आपका बैचलर भी इसी के अंदर है, केमिस्ट्री में? मेरा है बायो ये इंजीनियरिंग। केमिस्ट्री में नहीं आता ये। ये बकर, एंकीमुआन, कोमुर, ये है यहाँ का जलाने वाला कोयला। ठीक है, चलिए, ज़बरदस्त। ये वो ऑपरेशन वाली चीज़ें हैं, ये देखो और ऑल टाइम के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने। इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्कुल। ये उस टाइम पे जो उस्मान ज़माने में सर्जरीज होती वो ये वो उस टाइम पे भी सर्जरी होती थी, उस्मान ज़माने में बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं तो कि कितने आगे थे। बिल्कुल उस्मान ज़माने में। यहाँ पे देखिए उन्होंने डायग्राम बनाई है, वो हाँ, डायग्राम में और- बिल्कुल इंटेस्टाइन्स दिखाई हैं, यहाँ पे लंग्स दिखाए हैं, हार्ट दिखाया हुआ है। और ये जब वो क्लैंप्स हैं, छुरियाँ देखें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ आती थी इसमें ऑपरेशन में। दिस इज अमेजिंग। अरे आँख खोल दी इन लोगों ने तो भाई, ये सारे हमारे- केमिस्टिकल हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट। इनको हम टर्किश में बलून जोजे कहते हैं। बलून जोजे, क्या बात है भाई, ये तो बहुत। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें उन्होंने निकाली है तो यहीं पे होता है ये कहीं और से ला के यहाँ पे उन्होंने अच्छा, ऐसे नहीं ये- बनाई, यहीं से निकालते हैं, लेकिन नज़दीकी। फिर उन्होंने यहाँ पे ये बनाया म्यूजियम इसके लिए। अच्छा, और कौन से कमरे हैं बाकी जहाँ पे और कुछ भी हो? यहाँ पे साइंस के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे भी ये टाइम वाला। ये चेक करें, ये क्या चीज़ है? यहाँ पे ये घड़ियाँ हैं उस टाइम पे, ये घड़ियाँ हैं, ये तो देख क्योंकि ली। उस टाइम वो मेजर करते थे। हाँ, वो जो वो सूरज हम की सूरज की राइट्स में रखते हैं, तो ये उस टाइम की घड़ियाँ हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन्होंने उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। क्या दिमाग था, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमसे बहुत आगे थे। बिल्कुल। बस शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी, हमारी एक दूसरी डिफरेंट नौइयत की टेक्नोलॉजी है, इनकी एक डिफरेंट नौइयत की टेक्नोलॉजी थी। ये देखिए, अब ये क्या चीज़ है? यहाँ पे भी आपको मेजर करने के लिए, जैसे हम मैथ के जो प्रोफेसर्स होते थे उस टाइम पे, तो वो ये ऐसे यूज़ करते मेजरमेंट की चीज़ें यूज़ मेजरमेंट करते की हैं। चीज़ें हैं। और इस पे आप देखें सारा अरबिक टाइप का लिखा हुआ है उस टाइम पे, Arabic क्योंकि counting। वही लिखते थे, क्योंकि अरब का दौर था वो सारा। बिल्कुल। ज़बरदस्त। यानी आप ये कह रहे हैं सलाउद्दीन अय्यूबी के टाइम के काम का है ये जो इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है, सल्जोक एम्पायर या सलाउद्दीन ये अय्यूबी। 1154 का इन्होंने लिखा है कि ये दुनिया हरीतस है। दुनिया हरीतस हम कहते हैं कि दुनिया मीन्स दुनिया, और ये वर्ल्ड मैप है। ये इन्होंने जो मैप बनाया था एल इद्रीसिन, ये जो इनका एक था अल इद्रीसी का तो वो तो पहले शुमाल मशरिक को जो साउथ पोल, बिल्कुल, ये उनको- साउथ पोल और नॉर्थ पोल जिन्होंने बनाए थे वही अल इद्रीसी। हाँ जी, उनका ये बनाया ओ हुआ है भाई, मैप। ये तो मतलब मैं ये भाई आप हिंदुस्तान की एक मूवी है वो जरा देखिएगा यहाँ पे जिसमें देखिए, यहाँ पे अल हिंद लिखा है, हिंद यहाँ पे इन्होंने लिखा अल है। इद्रीसी का पूरा नाम क्या था? अबुल अल इद्रीसी, ऐसे करके कुछ उनका नाम था। उनका नाम मोहम्मद एस शरीफ अल इद्रीसी। अल इद्रीसी। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। अच्छा, इन मैप्स की एक अच्छी बात, अच्छा जो ये अच्छा, मैप थे ना ये अल ये इद्रीसी जो वाले, अल इद्रीस ने जो मैप बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अल हिंद। और जब हम कहते हैं कि कयामत के नज़दीक याजूज माजूज जब आएंगे, तो उन्होंने मैप भी बनाया कि याजूज माजूज कहाँ पे निकलेंगे। ये यहाँ पे याजूज और माजूज लिखा हुआ है। यहाँ पे जर्मनी दिखाया उन्होंने कि जर्मनी कहाँ पे है, ये आप चेक कर सकते जुर्मानिया। हैं यहाँ से। ये कहाँ से जुर्मानिया उनका जर्मनी दिखाया निकलेंगे? याजूज माजूज। ये किधर कहाँ से नज़दीक पड़ता है, कौन से कंट्री से? अच्छा थोड़ा सा मैं भी बता दूं, ये इब्नुल अल इद्रीसी जो थे इनके मैप की स्पेशलिटी ये थी कि इनको उल्टा रख कर दिखाया जाता था। तो दिस इज़ देखें, अब वहाँ मैंने सीधा लिखा है, अब उल्टा रख कर देखेंगे साउथ और नॉर्थ पोल, मैप के साउथ और नॉर्थ पोल याद करने वाले जो थे वो अल इद्रीसी थे। और ये आपको यहाँ ओरिजिनल फॉर्मेट में मिल जाएगा सबसे पहले जो नक्श है। और मैं समझता हूँ दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। दिस इज़ इनक्रेडिबल, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस चीज़ के लिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है भाई, ये दिमाग घुमा दिया भाई। ये क्या है? अब यूनान, एक सेकंड रुक जा, पहले पढ़ने तो दो। अच्छा पढ़ लें कहाँ है लेकिन ये? है तो अच्छा, सही। ये रहा, ये।
ये उस टाइम के वो जो हम कंपासेस यूज़ करते हैं। हाँ, तो उस टाइम compasses। पे आप ये भी चेक करें कि आज भी हम वो कंपास यूज़ करते हैं और उस्मान के ज़माने में भी ऐसे कंपास हुआ करते थे और वो भी एक मुसलमान की जात थी। बिल्कुल ये चेक करें। दिस इज ओल्डेस्ट कंपासेस। कुतुबनुमा कहते हैं उर्दू में। ज़बरदस्त। तो यार मुझे इस नाम को मेरे ख्याल से डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अल-बिरूनी, अबू रेहान अल-बिरूनी। तो ये सारे काम है। जो उनकी वर्किंग थी वो सारे के सारे यहाँ आज प्रिजर्व है। उनकी घड़ी, इनका टाइम देखने का तरीका, मशरिक मगरिब, गुनेश साती यानी सूरज की। अच्छा, मैं यहाँ आया भी हूँ अभी थोड़ी देर पहले, मैंने गौर नहीं की तीन चीज़ों पे कि इसके रूम में क्या लिखा हुआ है। ये देखो इसके टाइम देखने के तरीके। टाइम है वो मैथमेटिक सेल है। हाँ। मैथमेटिक के हिसाब से जैसे ये अगर आप बुरसा भी आपने बुरसा में देखा हो वहाँ पे अभी भी वो एक घड़ी है, वो मैकेनिक घड़ी है। वैसे ही ये वाली घड़ियाँ भी ये बिल्कुल मैकेनिक थी उस टाइम पे और ये टाइम दिखाती थी। और चेक करें ये कैसी है। ये देखो ना, इनका टाइम देखने का तरीका गुनेश सूरज से। हाँ जी, मशरिक और मगरिब। मशरिक और मगरिब, शमाल जनूब शर्क़ गुरूब। गुनेश साथी। आज दुनिया में आप देखेंगे कितने सबसे हसीन आर्किटेक्चर्स हैं और यहाँ का जो आर्किटेक्ट था मीमार सिनान, जो आया सोफिया, वहाँ पे जितनी भी मस्जिदें हैं वो उस टाइम पे उन्होंने बनाई थी। बिल्कुल जो इस्तांबुल जो है वो उन्होंने बनाया वहाँ पे। उसकी इस्तांबुल की मतलब जो आर्किटेक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मस्जिदें बनाई और यहाँ पे जो आपको पता है कि तुर्की में बहुत ज़्यादा भूचाल आते हैं, तो उन्होंने जब भूचाल में ज़लज़ला ज़लज़ला जब आता है तब स्ट्रक्चर्स ख़राब हो जाते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता कि ये स्ट्रक्चर ख़राब हो गया क्या नहीं हो गया। तो उन्होंने मस्जिद में एक वो पिलर्स बनाए होते थे। जब आप अभी भी कभी मस्जिद में जाएंगे इस्तांबुल की, वो आप पिलर घूम के देखेंगे, अगर वो घूम रहा है तो मस्जिद का स्ट्रक्चर सेफ है, अगर वो घूम नहीं रहा तो मस्जिद में उस स्ट्रक्चर में वो प्रॉब्लम आ गई है ज़लज़ले की वजह से। वाह, टेक्नोलॉजी।